हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुकॉल में। आज देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर। आखिर क्या हुआ द्रौपदी के साथ और उसका स्वयंवर कैसे रचा गया। शुरू करते हैं। जिस समय पांडव एकाचक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्र नगरी के ब्राह्मण के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में अटके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उन्हें को पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को या मछली को गिरा देगा, द्रौपदी उसे वरमाला पहनाएगी और उनकी शादी की जाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर विद्वान आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए ये राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुहकी खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक इसमें असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश, कर्ण जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में भी अभी बाल भर की कसर रह गई थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण देवधारी वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमती हुई चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण भेष में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप में उठकर चले गए। परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे विप्लव मच गया। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा
उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद को बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता न रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब देखते हैं इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर दिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करती हुई बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब यह मालूम हुआ कि लाख के घर की भीषण आग से पांडव किसी तरह बचकर वापस निकल आए हैं और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद पराक्रमी पांचाल राज की कन्या के साथ विवाह कर लिया है और अब ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उसके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गई और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, इस पर उनके प्रति तुम्हारा बैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार की और ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, वह है पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडव पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ खड़ी हुई। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित हुआ। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी
इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह ना मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होना संभव है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर की सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सादर ले आने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश की ओर रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया, पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर ले जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर भी कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती, द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी, जैसा कि पहले से ही निश्चित हो चुका था। युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ। आधा राज्य पांडवों के अधीन हो गया। उसके बाद राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैरभाव बढ़ेगा। इस कारण मेरी सलाह है, तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना, वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहोस, यायाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से वसाने का यश और श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय एक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अवैध दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान, सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों 23 बरस तक सुखी पूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे।